तो फ्रेंड्स, आज है 14 अगस्त 2024 और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एसएससी सीएपीएफ यानी कि एसएससी के द्वारा सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा जो कि मार्च 2024 में करवाई गई थी, उसमें पूछे गए सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद आज के करंट अफेयर को भी करेंगे डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था कि आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 का विजेता कौन था। अब देखो, प्रश्न 2011 से पूछ लिया है। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 आपको याद होगा और हो सकता है कि आपको याद ना भी हो, तो आपको बता दें कि इसका विजेता बना था भारत और फाइनल में जो मुकाबला हुआ था वो भारत और श्रीलंका का हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी था। ये पूछा गया था कि मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो समय है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक का, इसको कहते हैं उत्तर मौर्योत्तर काल, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें रोग न लगता हो और जिनकी क्वालिटी हाई हो, ऐसे पौधों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो दोस्तों, इसमें लागत की बात कही गई थी 2200 करोड़ रुपए, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन ए है 2200 करोड़। कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में एक नहीं है। तो देखो फ्रेंड, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में आपको मिलेंगे और इसमें समानता का भी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन शोषण का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। और ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार जो हैं ये भाग 3 में आपको मिलेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक में। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था एसएससी सीएपीएफ में। तो शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय जाता है भारत को। और क्या आप बता सकते हैं कि भारत में पहले जो शतरंज है इसे किस नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल चतुरंग के नाम से जाना जाता था। और भारत में जो पंचवर्षीय योजना चली थी उसके बीच में रोलिंग प्लान भी चलाया गया था, रोलिंग योजना। इसका समय पूछा गया था, तो ये था 1978 से लेकर 1980 के बीच में रोलिंग प्लान को चलाया गया था। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि इसके जनक कौन थे, यानी कि जो ये रोलिंग प्लान चलाया गया था इसको तैयार किसने किया था। तो डीटी लकड़वाला ने तैयार किया था, ये भी याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे सीएपीएफ की परीक्षा में। और अब आज के जो करंट अफेयर हैं उनको करते हैं डिस्कस। तो हाल ही में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 13 अगस्त को। देखो, विश्व अंगदान दिवस ये होता है 13 अगस्त को, लेकिन भारतीय अंगदान दिवस ये होता है 3 अगस्त को। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस्पात मंत्रालय के जो नए सचिव बन गए हैं उनका नाम है संदीप पौंड्रिक। क्या नाम है? संदीप पौंड्रिक। ये बिहार कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एक महिला खिलाड़ी और एक पुरुष खिलाड़ी को चुना जाता है। तो महिला खिलाड़ी में चुनी गई हैं चामरी अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका से हैं, और पुरुष खिलाड़ी में चुने गए हैं इंग्लैंड के गस एटकिंसन। और इसके पहले जून 2024 में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे उसमें भारत के ही जसप्रीत बुमराह पुरुषों के लिए और स्मृति मंधाना महिलाओं के लिए चुनी गई थी। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर ये एक सोलर कैलेंडर है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इसे तुर्की में खोजा गया है। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? अंकारा है। करेंसी जो टर्किश लीरा चलती है, राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन है। क्या नाम है? रेसेप तैयब एर्दोगन। और हाल ही में तुर्की में कुत्तों को मारने का भी आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के जो पशु संरक्षणवादी थे वो खड़े हो गए थे। और तुर्की में इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है मध्य प्रदेश। यानी कि जो कक्षा 7 से लेकर 12 तक की पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनके खाते में हर साल 300 रुपये भेजे जाएंगे इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में, और ये सैनिटरी पैड के लिए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। तो दुनिया के सबसे बड़े
कार्गो ड्रोन को बनाया है चीन ने, चीन ऐसे ही काम करता है। हाल ही में भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो झारखंड, रांची में। झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? रांची है। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं संतोष गंगवार। हाल ही में जारी उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में टॉप पर है IIT मद्रास। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। और SBI के हाल ही में जो प्रबंध निदेशक बने हैं, कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं राणा AK सिंह, ये MD बने हैं। और हाल ही में जो चेयरमैन बने थे, कौन बने थे? तो ये बने थे CS शेट्टी, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।